संत सदगुरु कबीर साहब की वचन। हम अपराधी जन्म की नक्सिक भरा विकार, मैं पापी दुख भंजना अवगुण भरा अपार। अवगुण को धोने के लिए यह मलिन विचारधाराओं की अंत सफाई के लिए संत महापुरुष के सानिध्य में जाते हैं। गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। निस्दिन सुरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। एक बार पार्वती जी शिव महादेव को कहते हैं कि प्रियवर, नीचे भूमि है सैया सोने के लिए सेज, ऊपर छत के लिए आसमान है। ना कहीं टट्टी है, नहीं तो कहीं दीवार है, नहीं तो आकार है, नहीं तो विकार है। ये तो पक्षी के समान जीवन जीत रहे हैं हम लोग। युग युगान चहुखानी में भरमी दुख भरी, पाएऊ पुनि अजहू नहीं रहू इनते दूरी। पल पल मन माया में कभू बिलग नहीं होता। भक्ति भेद विसरार है, दुख सही सही रोता। गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, महाभागी जीव के दिए भाग जगाई। बोली पार्वती जी महादेव शिव को कि सब बहन को देखते हैं, आलीशान भवन है, राजभवन है, घर परिवार है, हमको तो कुछ भी नहीं है। क्या इसी भांति जीवन जिएंगे? यही जीवन सर्वोत्तम और उत्तम है। शिव महादेव कहते हैं कि देखो प्रिय, तुमको भवन चाहिए, मन के अंदर में इच्छा और आशा अभिलाषा है, भवन चाहिए तुमको। बोली हाँ भवन चाहिए, आलीशान भवन। शिव महादेव कहते हैं पार्वती जी को, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ की चेरे, अपने अपने सुख की खातिर हेर न कहू बहु तेरे। क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला सभी स्वार्थ के चेरे। तो पार्वती जी, ये धन धाम कुटुंब कबीला ये सभी स्वार्थ की चेरे हैं। भवन मंगल भवन अमंगलहारी, सबसे बड़ा भवन ये तो जीवन मिला हम लोगों को, अनमोल रतन धन। इससे बड़ा धन और क्या होता है पार्वती जी? ठीक है भवन चाहिए तो भवन निर्माण हो जाएगा। विश्वकर्मा देव को आह्वान किए और आलीशान भवन स्वर्ण महल बन करके तैयार हो गया, स्वर्ण। अब घरवास के लिए पुरोहित को आमंत्रित किया जाना चाहिए। अब विश्वेश्वरवा मुनि को आमंत्रित किए। अब विश्वेश्वरवा मुनि के पत्नी धर्म पत्नी केपसी कहाँ जा रहे हैं प्रियवर? शिव महादेव भवन का निर्माण किया है स्वर्ण भवन का, उसी को जाते हैं गृह निवास के लिए पुरोहित। बोले जब शिव महादेव कहेंगे मांगने के लिए तो क्या मांगिएगा?
बोला बोलिए क्या मांगेंगे बताओ। बोला वही भवन मांग लीजिएगा, स्वर्ण भवन। बोला जिसका हम गिरी प्रवेश के लिए हम जा रहे हैं, और उसी को मांग लेंगे। हाँ उसी को मांग लीजिएगा। विश्वेश्वरवा मुनि गृह प्रवेश के लिए यज्ञ भवन प्रारंभ किए। अंत समय में श्री महादेव कहते हैं, विप्रवर आप गृह निवेश प्रवेश के लिए आप यज्ञ किए, किंतु आपका दक्षिणा मांगिए, क्या दक्षिणा दिया जाए। बोला आप तो 3 लोक के धनी हैं, आपसे बड़ा कौन है। हमको दक्षिणा अगर देना है तो यही भवन दे दीजिए, महल स्वर्ण भवन जो बनवाए हैं। शिव महादेव पार्वती जी को तो तरफ देख करके अब कहते ठीक है, यही भवन दान में आपको दे दिए। अब पार्वती जी सोची मन में कि एक तो कितना मुश्किल से हम ये भवन का निर्माण करवाए, ऐसा पुरोहित लालची लोभी को लाया, ये भवन ही दान मांग रहा है, ले लिया है दान। पार्वती जी कही, हे विप्रवर, आप यह भवन को दान मांगे हैं, स्वर्ण भवन को आप भोग नहीं कर सकिएगा, आप कुल वंश सहित सर्वनाश होगा, सुहाय नमः, बर्बाद हो जाइएगा आप। हम कितनी आशा और अरमान से भवन की निर्माण करवाए और आप इसको दान ले लिए। दान और वरदान हाय निकल गया पार्वती जी को। केपसी का लंका नगर स्वर्ण नगरी का भस्म हो गया, जल करके राख और खाक हो गया। ठीक इसी प्रकार एक गृह स्वामी को 2 पुत्र वधू थी। एक पुत्र वधू सोचती थी मन में कि सब अड़ोसी पड़ोसी को सुंदर भवन देखते हैं, हमको नहीं है। चिंता में थी पड़ी हुई। ससुर पूछे, क्या बहुत चिंतित देखते हैं तुमको, निराश हो, बहुत परेशानी में पड़े हुए हो, क्या चाहिए तुमको, क्या इच्छा हो रहा है, बोलो। कुछ नहीं बोल रही है वह। मन में तो उसको सुंदर भवन की आशा अभिलाषा था, और तुम नहीं बोलोगी तो हम ही बता देते हैं कि तुमको क्या क्या मन में चल रहा था है। तुमको भवन चाहिए, सुंदर महल चाहिए, धनधाम चाहिए, यही न चाहिए, यही आशा तुम मन में व्यग्र हो रहा है, मन विचलित हो रहा है। सभी को अगल बगल आस पड़ोस में देखते हो भवन महल, महल चाहिए तुमको। ठीक है जाओ, महल का निर्माण तुमको हो जाएगा, भवन निर्माण हो जाएगा तुमको। मन में जो इच्छा राखहु मन माही, हरि कृपा कुछ दुर्लभ नाही। गृह स्वामी ससुर आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया। भवन का निर्माण अति शीघ्र निर्माण हो गया। सुंदर भवन, महल, 2 महल, हर प्रकार की यश कीर्ति मान सम्मान में कमी नहीं रहा कोई चीज़ का। जब उसको एक ठोक हो गया तो फिर दूसरी भी पुत्र वधू यही चाह रही थी, चिंता में पड़ी हुई थी। उसको देखते हैं भवन, सुंदर भवन हो गया, महल 2 महल हो गया, हमको नहीं, हम इस प्रकार की तराही में जीवन व्यतीत करते हैं। दिन क्या खाएंगे और रात क्या खाएंगे, न रहने का कोई व्यवस्था उपलब्ध है। हर प्रकार की उलझन में फंस गया मेरा जीवन। बहुत चिंता में पड़ी हुई थी। फिर ससुर कहते हैं, क्या दुल्हन,
बहुत चिंता में देखते हैं। क्या चाहिए तुमको? कुछ नहीं। हम जानते हैं कि तुमको क्या चाहिए। महल चाहिए, भवन चाहिए, धन धाम चाहिए, यही चाहिए। ठीक है, जाओ, तुमको भी हो जाएगा महल, आलीशान भवन, सुंदर, सारी ही समग्र व्यवस्था तुमको इच्छा के अनुकूल पूर्ति हो। वरदान दे दिया, आशीष। उसको भी वैसे हो गया सब कुछ, कोई कमी नहीं रहा। गाड़ी, जमीन, मकान, सुंदर भवन, गांव में सबसे सर्वश्रेष्ठ भवन। जिस प्रकार सुदामा भगवान कृष्ण के पास में गए दुख दरिद्रता के निवारण समाधान हेतु, भगवान कृष्ण मित्र को खाली लौटा दिए, सेवा किए, और विश्वकर्मा देव को कह करके जा करके सुदामा का आलीशान राजभवन का निर्माण करवा दिया। और वसुंधरा को नवयौवन चिरांगना की भी वरदान प्राप्त हुआ। वह रूप, सौंदर्य, दिव्य रूप प्राप्त हुआ वसुंधरा को, सुदामा की धर्मपत्नी को। जब सुदामा आए तो अपने पति को ही भूलने लग गई थी, अपना यौवन में मग्न होकर के, सौंदर्य में पति को ही भूलने जा रही थी, भूल गई थी। पहचान में नहीं आ रहा था कि यही मेरा ही ये पति है। अब वो दो दुल्हनों को जब सब कुछ प्राप्त हो गया, अब भूल गई वह पति को, ससुर को, सास को। इसलिए कहे, फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे जग में। फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। पुत्र कहे वह पिता है मेरा, जग से नाता छूटा हो। पुत्र कहे वह पिता है मेरा, जग से नाता छूटा हो। पुत्र बधू कहे वह ससुर है मेरा, जग से नाता छूटा रे। फूला फूला फिरे जगत में, जग से नाता छूटा। भाई बंधु बांधव का परख नहीं है, भाई बंधु बांधव का परख नहीं है। जग से नाता छूटा रे, फूला फूला फिरे जगत में। सम्मान, मान, धन, यौवन, यश, कीर्ति प्राप्त हो जाने पर मानव इस प्रकार अपने आप को खो जाते हैं, भूल जाता है कि कौन मेरा सगा है, कौन मेरा संबंधी है, कौन मेरा पति परिजन है, कौन मेरा कुटुंब है। तो जिसको आपसी संबंध, प्रेम का, भाई बंधुओं का पहचान, परख, सम्मान, मान नहीं हो, तो आलीशान भवन पाखान के समान होता है। पाखान, उस घर में शांति, सुकून, चैन नहीं मिलता है। इसलिए सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर्त संलग्न हो। बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजनी चाहिए। इसके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। फिर देवता दैत नहीं रहेगी, अस्मंदिर चाहिए। पाखंड अहंकार तजिए, निष्कपट हो, दीन हो। सब कुछ समर्पण कर गुरु सेव करनी चाहिए। दीन हो, कौन दिन? शुभ दिन। ये रात भी देखते हैं, दिन भी देखते हैं,
ये अशुभ दिन है जब अंतर हृदय की ज्योति भाव प्रकाश मिट गई उजियारी, निस्य अंधियारी हदस भागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। अंतर हृदय का प्रकाश ज्योति जब प्रज्वलित होता है तब आपको किसी से कोई बैर, किसी से नहीं ईर्ष्या, न द्वेष, न कलेश, सारे विघ्न का ही निवारण समाधान होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में बोलेंगे।